प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक नियमित समय हम सब ख्रीस्तीय पिता परमेश्वर के सम्मुख उनके जीवंत वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। कितना आशीषित है ये पल। जरा सोचिए, आज की सुबह हम सब ने आंखें खोली। यह हमारे बल या सामर्थ्य के कारण नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ उसकी अनुकंपा और दया है। जितना हम धन्यवाद दें उतना कम है। कई बार हम अपने जीवन में कई कर्म में भाग लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जितने अच्छे काम हम करेंगे, अपने आप को जितना पवित्र रखेंगे, उतना ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हमसे खुश होगा। और ये सही भी है। लेकिन इस जद्दोजहद में हम कभी कभी यह नहीं जान पाते कि क्या परमेश्वर सच में हमें देख भी रहा है, क्या हमारे काम काफी हैं या हमें कुछ और भी करना है, उनका ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करने। इसी की कड़ी में आज का वचन हमें सीधे सीधे ये आज्ञा दे रहा है कि क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए आज के वचन का अध्ययन करके हम जाने कि किस प्रकार हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो सकते हैं। आज का वचन लिया गया है मीका के पुस्तक से, अध्याय 6 पद संख्या 8, और वह इस प्रकार है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह मूसा से क्या चाहता है, यही कि तू न्याय करे और कृपा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्यारे भाई और बहनों, ये कुछ गहरे शब्द हैं जो हमने आज इस वचन में अभी अभी सुने हैं। यदि हम गौर फरमाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ 3 बहुत ही खूबसूरत बातें कही गई है। जैसे पहला, न्याय करे, यानी जिस किसी भी स्थिति में हम हो सकता है सुबह अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने समाज में, किसी भी काम में हम व्यस्त हो, हमें यह सुनिश्चित करना है कि उसमें नाइंसाफी हमें नहीं होने देना है, सच और हक के साथ खड़े रहना है। दूसरा क्या है? कृपा से प्रेम रखे, यानी सिर्फ नियम मत गिनाओ बल्कि दूसरों पर दया करना सीखो, उन्हें माफ करना सीखो। और तीसरा शब्द, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो, यानी अपनी योग्यता और अपने अहंकार का ढिंढोरा पीटते हुए नहीं चलना है। एक छोटे से बच्चे के समान भगवान का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हर दिन एक सफर में निकलना है। भगवान को ना तो हमारी बड़ी बड़ी रस्में चाहिए और ना ही हमारा घमंड। उसे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका दिल साफ हो। आज का वचन जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो यह एक खूबसूरत मौका है जब हम अपने आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। हमें अपने आप से पूछना है कि यह 3 चीजें जो बताई गई है, यानी न्याय करे, कृपा से प्रेम रखें, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, क्या हम ये तीनों चीजें एक नियमित रूप से पालन कर पा रहे हैं? क्योंकि आज के समाज में तो ठीक इसका उल्टा दिखता है। हम दिखावे के धर्म में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। मंदिर, मस्जिद या चर्च में बड़ी बड़ी चादरें और दान देना हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन जब किसी जरूरतमंद की मदद करने की बारी आती है, हम उसे परखने लगते हैं कि क्या इसे इसकी जरूरत है, क्या कोई और उसे मदद कर रहा है। सोचिए, जब अपने पड़ोसी के साथ न्याय करने की बात आती है तो हम इतना कुछ सोचते हैं, तो क्या परमेश्वर हम पर ध्यान दे पाएगा? क्या हमारे कर्म उस तक पहुंच पाएंगे? आज जरूरत है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर झुकना सीखना चाहिए। यदि हम छोटे छोटे कामों में पीछे हट जाएंगे तो परमेश्वर भी हमें अनदेखा कर देगा। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे पैसों से या हमारे धार्मिक होने के दिखावे से खुश होगा, लेकिन यह वचन आज हमको आईना दिखाने आया है। भगवान आपकी जेब के हिसाब नहीं मांगता, वह आपके चरित्र का हिसाब मांगता है। वह यह देखता है कि क्या आप अपने काम में ईमानदार हैं, क्या आपकी जुबान से किसी का दिल तो नहीं दुखा, क्या आपके अंदर अपनों और अजनबियों के लिए थोड़ी सी भी दया बची हुई है। जिस दिन आप इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, आपको भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह आपके ठीक बगल में चलता हुआ मिलेगा। तो आइए आज के इस आशीर्वादी वचन को अपना मार्गदर्शक मानकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय से पिता परमेश्वर की ओर उच्चारण करें और कहें, हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धर्म के बड़े बड़े दिखावों और रस्मों में उलझकर अक्सर उस असलियत को भूल जाते हैं
जो तूने हमें सिखाया है। हमने दूसरों के साथ न्याय करने के बजाय अपना मतलब पहले देखा और अपने अहंकार में ही जीते रहे। आज हमारी उस भूल के लिए हमें माफ कर दे। हे प्रभु, हमारे दिलों में न्याय करने की हिम्मत फिर से जगा दे, दया दिखाने का प्यार और तेरे साथ चलने की सच्ची नम्रता भर दे। हमारे जीवन को अपनी दया और अनुकंपा से भरपूरता में लेकर आ। आज हम विशेषकर अपने परिवारजन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर उस व्यक्ति को याद करते हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी समस्या में पड़ा हुआ है। कितने ही लोग हमसे प्रार्थना के लिए निवेदन रखे हैं, उन सबको हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। हे यीशु मसीह, आपके सामर्थी और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस प्रार्थना सभा के बाद जब आप अपने दिनचर्या में वापस लौटेंगे तो ये याद रखिए कि भगवान को खुश करने का रास्ता किसी बड़ी तपस्या से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को निभाने से पूरी होती है। दूसरों पर दया करना, अपने घमंड को छोड़कर दूसरों का हाथ थामना, ये सारी वह क्रियाएं हैं जिससे हम अपने आप को परमेश्वर के करीब महसूस कर सकते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी चीजों को छोड़कर छोटी छोटी चीजों का महत्व जानकर परमेश्वर के राह पर हमें लगातार आगे बढ़ते चलना है और इन सब के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।